माइक ही नहीं चल conference रहा। will now be recorded. अब चल रहा है ना? यस सर, अब करा इसको ठीक। सर मैंने एक बात पूछनी थी आपसे हाँ, कि जो हमारा सिलेबस इसमें से कट गया है वो करवाओगे आप? मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मैं उससे पहले भी जो 2003 का सिलेबस है ना उस पे चलते हैं बेटे। उस समय ना काफी ज्यादा था आज के सिलेबस से, तो ये जो कुछ यस भी सर। आपके कंपटीशन के लिए नहीं कटा है तो ओके आप कुछ सर। छोड़ने वाले नहीं हैं। छोड़ना मतलब ही नहीं बनता है, तो वो और जो बस आपने हमें एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए कहा है, हम्म, उसके लिए सेपरेट नोटबुक लगानी है या अपने उसमें रजिस्टर में साइड बाय साइड कर लें? वैसे तो आपका क्योंकि आपके मैंने स्कूल, अदरवाइज ना स्कूल क्योंकि की मैंने टीचर अभी तक तो जो चैप्टर कर लिया असूलन तो सेपरेट नोटबुक है बेटे। आपने जैसे भी किया है ठीक है, एजेंडा इस काम करने का है, तो जैसे किया है अभी कितने चैप्टर कर लिए और क्या सेपरेट में किया है कि सेम कॉपी में किए हैं? से मतलब इनऑर्गेनिक की अलग है, ऑर्गेनिक की अलग है, उसकी फिजिकल के लिए 3 कॉपियां लगी हैं, तो एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसकी एनसीईआरटी उसी कॉपी में करी है। बस ठीक है। अब बाकी के चैप्टर जो आने हैं उसके लिए बेसिक एक एवरेज की थिकनेस लेके उसमें कर लें, क्योंकि इकट्ठा होने का मतलब ये होगा ना कि जब रिवीजन करना होगा ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड। जितनी बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन ओके होगी उतनी कम करेगी। ओके सर। बाकी जैसे तुम कंफर्टेबल हो, इसमें कोई रूल नहीं है। एजेंडा इज रिवीजन, जितनी बार करेगा। और एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर जरूर डालो। यस सर, मेरे पास है एग्जाम्पलर, मैं वो वो करती हूँ साथ में। इसी कॉपी में करो। शर्मा पीछे पेंडिंग रह गया तो बेटे वो एग्जाम्पलर पूरा कर, है ना? एक एक हफ्ते में पूरा चैप्टर्स कवर करता रहे। यस सर, यस अच्छा, सर। तो बेदी मैम क्या हाल है? So we started with हेलो सर। Grignard reagent RMGX. We discussed that ether are going to help in dissolving GR. याद आ गया? एंड इस वक्त ये हमारा लोएस बेस एक्ट करने वाला है ईथर, और वो इस प्रकार से ये हम कर चुके हैं। एक बार रिवीजन कर सकते हो आप, जो हमने पिछली क्लास में किया था, है ना? तो यहाँ से Grignard reagent Rx plus Mg form RMGX, that is alkyl magnesium halide. Magnesium is having empty orbital, तो इसमें ईथर के नंदनी जो लॉन पेयर होते हैं वो डेटिव बॉन्ड बना देते हैं। सो ईथर एक्ट एज अ लोएस बेस, मैग्नीशियम एक्ट एज अ लोएस एसिड, और हम ऐसे कंपाउंड को ईथरेट बोलते हैं जहां पे ईथर इज अ लोएस बेस। Grignard reagent etherate. So why solvent is ether? Because it helps in dissolving the ether, dissolving the Grignard reagent. सबसे बढ़िया बात इसमें है, देखो ये जब डिसोसिएट करेगा पैदा करेगा R नेगेटिव। R नेगेटिव इज अ वेरी पावरफुल बेस और न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जहां पे भी इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये वहां पे अटैक करने की कोशिश करेगा। So precaution is Grignard reagent is always prepared under anhydrous condition because it react with moisture to form alkanes. तो हवा में पानी होगा तो R नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से यहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगा और एल्केन बना देगा। अगर C2H5 है तो वो C2H6 बन जाएगा। ये तो बनेगा ही बनेगा, मैग्नीशियम के साथ एक X और एक नेगेटिव पार्ट आएगा। हमने किया ख्याति whether Grignard reagent react with all compound containing active hydrogen गुड़िया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वाटर है तो पहचानो नेगेटिव, अगर आपके पास HCl है तो पहचानो। जो टर्मिनल अल्काइंस होती हैं उनके अंदर भी एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर आपके पास अमोनिया है तो भी, अगर आपके पास फिनोल है तो भी यही ड्रामा होगा। इधर से RMgBr अगर हम डालेंगे सब केस में हमें मिलेगा R-H, और साथ में Mg और Br तो लगा ही हुआ है, whatever is a negative part वो यहाँ पे लग जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए इसको Z बोल दिया है, where
this is going to represent H plus Z negative. So that is the type of reaction is going to happen. तो बेदी मुझे इसका प्रोडक्ट बता गुड़िया। MgBr C2H5OH बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन अभी रुक जाना, पहले देख ले। बी ऑप्शन C2H6H, सी ऑप्शन बोथ। हाँ बेटी, बेटी नताशा जम कर सकता है। नंदनी, सानिया शर्मा, yes, which is going to be option? बी होगा। बिल्कुल सही, B. ए होगा। ए, because R negative is going to come from Grignard reagent, because the R negative, yes Sanya, comes from the RMGX। तो बेटा ये वाला R यस आपको C2H5H यानी कि ये नहीं मिलने वाला है। आपको समझ आ गया? नंदनी आगे जा सकता हूँ? ख्याति, इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir. ये ऑब्जर्व करना, अक्सर हम वर्क कर जाते। तो नंदनी अगर हो सकता है तो मेरे से बात कर बेटे। तो Okay sir. नंदनी एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन इज मोर पोलर, राइट? Yes तो sir. ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालती है, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या एक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल। File. समझ गया ना? अब देख, हाँ जी। आप ऊपर, अच्छा सुनो, मैं संडे को सुबह क्लास रखने की सोच रहा हूँ। ऐसे सिलेबस की टेंशन रखो सर। मन में है, तो 9:30 पे रख मैं लो। तो नहीं सर, सर 9:30 सर हम उस टाइम उठते हैं। चुप रहे। तो अभी तू ही सबसे पहले कहना के रखो। सर 9:30 नहीं, 9:30, क्योंकि उसके बाद मुझे बाहर जाना होगा चंडीगढ़ से। तो जो आ सकता है आ जाएगा, वरना रिकॉर्डिंग विल बी एज गुड एज द ओरिजिनल क्लास। ठीक है बच्चों? शर्मा जी ठीक है? ओके सर। तो रिकॉर्डिंग, सो अगर उठ गए तो ठीक है। मुझे पता है कि संडे को लेट उठते हैं, नाश्ता वगैरह लेट को चलता है नंदनी, बट फिर भी गुड़िया चला लेना, है ना? थोड़ा मन से बात निकल जाएगी। तो ये देख शर्मा, आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है नंदनी। हाँ तो जी। इसमें कार्बन के ऊपर है क्या? कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे दे दी गुड़िया। तो नंदनी तेरे पास क्या आ गया? यहाँ पे O नेगेटिव आ गया ना। हाँ जी। और MgBr के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। Mg पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया। आप इसको सॉल्ट भी कह सकते हैं। अब जब हाँ जी। हाइड्रोलाइसिस की, तो नंदनी आपको क्या मिलने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लिक एसिड। कि आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, लिख दो तो अच्छी बात है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये ड्राई आइस की फॉर्म में आती है। फॉर एग्जाम्पल, चल नताशा कोशिश कर बात करने की। नताशा, दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट गुड़िया? इसके ऊपर ड्राई आइस डालते हैं, डिट्टो वही जो सिखाया गया था। क्या मिला बेटे? पीएच, सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, MgBr। अब जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेगा, तो मैंने वाटर लिखना था, तो आपको क्या मिल जाएगा? पीएच, सी डबल बॉन्ड O, H is going to be obtained। नताशा समझा? यस सर। पक्का? कोई प्रॉब्लम बेटा? नो इश्यूज, इट इज गोइंग टू इन दैट वे। दोबारा देख बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो क्लास 11 की हल्की सी ना MOT रिवाइज कराता हूँ। ठीक, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। याद कर, कुछ ऐसा आता था। यस सर। सिग्मा
2s2 sigma 2s star 2 sigma 2pz pi 2px pi 2py pi 2px एंटी-बॉन्डिंग pi 2y स्टार यानी कि एंटी-बॉन्डिंग दो दो ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। Yes, sir. 2 4 6 8 10 12 14 15 और 16। अब गुड़िया ये वाले आर एम्प्टी हैं, पार्शियली फिल्ड हैं, ठीक है ना? दीज आर एम्प्टी ऑर्बिटल। Yes, sir. एम्प्टी हैं तो दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर शर्मा जी आपकी लैंग्वेज में, आपकी नॉलेज में एडिशन हो सकती है, ऑक्सीजन इज, नताशा क्या बिहेव करता है गुड़िया? एज इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile. देख आपकी नॉलेज में एडिशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसा इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है। H+ भी आपने किया था, याद आ गया? पहला रिएक्शन Yes, H+ के साथ किया था, दूसरा CO2 के साथ किया था। अब मैं आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने वाला हूँ कि हाउ डज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो नताशा कोशिश कर बेटिया, गलती कर तो ना भी बैलेंसिंग Yes, करता sir. तो R किस पर अटैक करेगा? Oxygen पे. तो ऑक्सीजन पे के चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव। Negative. और Yes, sir. PBr है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। Positive. अब इसकी हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलिसिस को ज्यादा टेक्निकल मत बनाओ, पानी का जो पॉजिटिव पार्ट है उसको इसको दे दो ROH, Yes, sir. और पानी का जो नेगेटिव पार्ट है उसको इसको दे दो। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। तुम्हें क्या मिल गया? अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल C2H5Br है। मुझे पता है इससे ये कैसे बनाएगा नताशा राणा? अगर नहीं आता ना इमीडिएटली बोल देते Sir, हैं। बोलो बोलो। मैग्नीशियम एंड yes, sir. ईथर डालने के बाद अब इसके ऊपर गुड़िया ऐड कर दे ऑक्सीजन, तो C2H5O नेगेटिव MgBr नहीं लिखे तो दोनों ही चार्ज नहीं लिखे। अब क्या करेगा नताशा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। Hydrolysis. क्या मिल जाएगा? C2H5OH। क्या समझा? Yes, sir. राइट, गुड Yes, बेटा। sir. अर्श आ गया बेटे, चल बात करते हैं अर्श। ठीक अर्श? Yes, sir. यस बढ़िया। अर्श एक रिवीजन करवाता हूँ, नाम बता। Tertiary bromide. वेरी गुड। अगर मैं इसके ऊपर KOH एक्वस डालता हूँ बढ़िया, तेरे को पता है इसकी टेंडेंसी एलिमिनेशन की थी। So, alcoholic KOH की tendency. हाँ, but 3 degree alkyl halide with KOH aqueous gives total। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब इससे अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता है ना। चल उंगली टेढ़ी करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्या मिल जाएगा? Yes, sir. नाम बोलो। टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऊपर डालते हैं ऑक्सीजन, क्या मिल जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सीजन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। Okay, sir. क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस। Hydrolysis. और क्या मिल जाएगा? टर्शियरी ब्यूटेनॉल। Okay, sir. And the modification Yes, where sir. ethyl halide cannot be converted into alcohols directly। KOH aqueous से पुअर यील्ड आनी थी, इसके साथ होना ही नहीं था, तो हमने उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रास्ते से कन्वर्ट कर लिया है। इज द आइडिया क्लियर? कैन आई मूव Yes. फर्दर विद इट? Yes, sir. तो
तो अगर मैं अब समरी बनाऊं तो आप इसको मानते हैं Grignard reagent is a source of very powerful nucleophile. It is an extremely useful reagent. It is used for preparation of alkanes, alcohols, acid. Pending है that is also going to form the aldehydes and ketones भी बनाएगा ये, but वो समय आने पे अपने आप जगह आने पे डिस्कस, अदरवाइज पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही यहाँ पे हो जाएगा। ये कीटोन्स भी बनाएगा, ये अल्कोहल्स भी बनाएगा और ये बहुत चीजें बनाएगा। ठीक है बच्चे? यस सर। आज इस क्वेश्चन का जवाब दे। सर बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और CO2 के साथ भी रिएक्ट करता है, इसीलिए हम इसे इनर्ट कंडीशंस में प्रिपेयर करते हैं। वाटर से क्या बनाता है? एल्केन। वेरी गुड, मॉइस्चर के साथ। और अगर वहां पे ऑक्सीजन हुई तो क्या बनाएगा? अल्कोहल। यस सर। अगर वहां पे CO2 हुआ तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ड्राई का मतलब पानी नहीं है, इनर्ट का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस नहीं आ सकती हैं। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, तो आप किसी फैमिली में आगे जाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपसे पहले आके बैठा होगा, लो जी मैं भी रिएक्शन करवाऊंगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट विल बी यूज्ड एवरीवेयर सर। So if you remember that we were doing reactions of halogen derivative, ये कर लिया, elimination हो यस गई। सर। अभी रिएक्शन विद मेटल किया, ये भी जल्दी कर लेंगे, एक लाइन का है। Now we are moving towards rearrangement. Rearrangement. So let's see what is going to happen. Stay with me son. इसके ऊपर AlCl3 डालते हैं। What is AlCl3? Lewis acid. यस सर। लुइस एसिड इसका क्लोरीन निकाल लेगा, क्लोराइड है, और ये बना के देगा आपको CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव। यस सर। एक्सीडेंटली वही आ रहे हैं जो तुमने मेरे से आज क्वेश्चन पूछे थे ना। नाउ यस सर। टू रीअरेंज क्या लिखो? 1,2 hydride shift. And that will be forming a stabler Carbocation. carbocation. Now the AlCl3 will come वापस। यहाँ पे आपने डाला था AlCl3, बाहर गया था AlCl4 नेगेटिव। So this is going to come back to give back the chloride, resulting into what thing? The 2-degree alkyl halide. Do you understand बेटिया? Yes sir. चल एमी माइक चलता है, बात करेगा, नहीं तो बेदी साहब आप तैयार हो जाओ। यस सर, मुझे लग रहा है कि हमें कर चुके हैं शायद। ये नहीं बेटिया, वो वैसे उसमें किया होगा तूने जनरल कार्बोकेटायंस में। ओके तुमने कार्बोकेटायंस तो हमने करवा दिया था ना, जहां जहां पे भी कार्बोकेटायन आते हैं वहां वहां पे किया होगा। अब शर्मा जी बात की है तो क्यों ना मेरे साथ ही रहो बेटे। तो ऐसा करते हैं शर्मा जी, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में करते हैं। हाँ मैंने कार्बोकेटायन बहुत जगह पे कराए होंगे, शर्मा जी बॉन्ड लाइन नोटेशन में करेंगे। समझ, यस और नो में जवाब दो। यस सर। 1,2 कौन सी शिफ्ट? यस शर्मा। मिथाइल शिफ्ट। बड़ी बढ़िया, मिथाइल शिफ्ट बॉन्ड लाइन में बात करेंगे बेटे। यस तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे पॉजिटिव आ गया और मिथाइल इधर चला गया। नाउ इसके ऊपर वापस आएगा AlBr4 नेगेटिव और आपको मिल गया है
this type of compound, tertiary pentyl bromide. चेक करना, ठीक बोला, 1 2 3 4 5, क्या टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड है ना ये? हाँ, टर्शियरी पेंटाइल, यस सर। उसने क्वेश्चन पूछना है ना आपसे, उसने क्वेश्चन पूछना है नियो पेंटाइल bromide reaction with Lewis acid, right, followed by heating, और A B C D ये ऑप्शंस आपकी इंग्लिश में होंगे, ये ऑप्शंस आपकी इंग्लिश में होने वाली, ठीक बेटिया? सो जैसे Yes, आपने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन। गुड, हमने कार्बोकेटायन बहुत जगह पे किया है और बहुत जगह पे करेंगे भी, अभी तो अल्कोहल्स में भी आएंगे। इससे क्या बनता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। yes sir। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आपको याद है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं दे शो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी आपका हो चुका है, बट फिर भी मैं रिवीजन के एंगल से करना चाहूंगा जहां पे हमने आपको क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म समझाया था। सी, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस वक्त एल्काइलेशन, तो जब आप इसके ऊपर RX डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, तो RX जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है R+ में। R+ is somewhat electrophile. The electrophile attacks on the benzene ring and substitute the hydrogen to form R-alkyl. R-alkyl बेंजीन, इसको कॉमन लैंग्वेज में बिटिया बोल दिया जाता है, एल्काइल ग्रुप भी है और एराइल ग्रुप भी है, R-alkyl बेंजीन बोल देते हैं। ठीक शर्मा, आगे जा सकते हैं? yes, बेदी माइक नहीं चल रहा क्या? तो बेदी चल रहा है सर। चल गुड़िया, इंपॉर्टेंट स्टेज में से निकलेगा, आपके 2016 का क्वेश्चन था ये। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन can be carried out by first alkyl halide plus AlX3 in the presence of, एक सेकेंड मुझे इसको जरा फोटो खींचनी, ये I was just waiting कि ये आता कहाँ से है, एक मिनट बेटिया। ये तो ये तो इसके ऊपर जब बेंजीन डालेगा तो एक रिएक्शन तो अभी भी हमने पिछले पेज पे किया ही है ना। सेकंड, इट कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय एल्काइल हैलाइड की जगह पे हम एल्कीन डाल देते हैं और साथ में इसके ऊपर फास्फोरिक एसिड जैसी चीज डाल देते हैं। ठीक बेटे, देख अब की बार क्या होता है, ये H+ देगा, अगर ये H+ देगा, एनीबॉडी हैविंग एनी ऑब्जेक्शन? कार्बोकेटायन फॉर्मेशन कर चुके हो, व्हाट विल बी फाउंड? द मोर स्टेबल? यस सर, 2 डिग्री। तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अब बेंजीन के ऊपर डालेगा तो आपको क्या मिलने वाला है? ये यस सर, क्यूमीन। अरे वेरी गुड, मेरे मुंह से आपने अक्षर खींच लिया। दिस इज क्यूमीन, वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, राइट, 2-phenyl प्रोपेन, ये इसका तीसरे वाला आईयूपैक नेम हो जाएगा। आइडिया क्लियर? आगे जा सकता हूं? गुड। सो that we have just discussed, this practice will go for you people as homework, कर लेगा? Now
तीसरा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्केलेशन चल रहा है। इवन बेंजीन के ऊपर अगर आप अल्कोहल डालते और आप इसके ऊपर H+ डाल देते तो भी हो सकता था। हाउ कम? इससे क्या मिलता? स्टेप डाल देते हैं, ये जो तुमने कल मेरे से क्वेश्चन पूछा था, इससे OH2 पॉजिटिव, ठीक है ना, और इसके बाद क्या निकलेगा? वाटर। क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अगर बेंजीन अटैक करेगी तो क्या मिलेगा आपको? वही जो पिछले पेज पे बनाया था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो स्टोरी इसलिए करवा रहा था, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्केलेशन जरूरी नहीं है अल्काइल हैलाइड से हो सकती है, it can happen from alkene. Alkene also forms electrophiles acid के addition से, और it can happen by addition of what? Alcohol and benzene, and little bit of acid is going to be added. Clear? अरमान जी बात करवाइए। अरमान जी, how can you justify बेंजीन के ऊपर क्लोरोफॉर्म के डालने से ये ट्राइफिनाइल मीथेन कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? एनीबॉडी कैन जंप इन। हाउ कैन यू प्रेडिक्ट? आलिया, एमी, अंशुमन, अरमान, अर्श, पर्ल, थिंक, अन्या, शर्मा जी बताओ, हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? ओ शर्मा बताओ बच्चे। सोनिया, वेदिक, am I audible? यस सर, ऑडिबल तो है। क्या मैं दीवारों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर। पक्का दीवारों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कहीं? सच में? बड़े परेशान से आप दुनिया से होके बैठे हैं, तो हो सकता है कि आप इतनी मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चले गए हैं कि आपको आवाजें सुनती नहीं है दुनियादारी की, है ना? हाँ, तो अरमान कोशिश करेगा। अरमान, जब तुमने इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म डाला, क्लोरोफॉर्म ने AlCl3 के साथ मिलके CHCl2 प्लस बना दिया। इसने बेंजीन के साथ मिलके बना दिया CHCl2। दिस एटलीस्ट तो कहीं जाएगा। अब दोबारा AlCl3 डालेंगे तो इसके ऊपर तो भाई आपको CHCl क्या मिलेगा? पॉजिटिव। यस सर। अरे क्लोरीन जा रहा है। अब की बार के ऊपर अगर बेंजीन हुई तो फिर पॉजिटिव की जगह पे बेंजीन लगा दीजिए, पीएच लगा दूं, चलेगा? ठीक है सर। फिर AlCl3 आता है और पीएच CH पॉजिटिव पीएच बन जाता है। नाउ दोबारा इसके ऊपर बेंजीन आती है और आपको कौशल साहब क्या बन जाता है? PH नाम बताइए बेटे। सर मैंने ये पॉजिटिव चार्ज पता नहीं किस खुशी में लगा दिया, यहाँ पे H लगाना था। Anyone? Triphenyl methane. Triphenyl methane is going to be formed. समझ आया ये कैसे बना? क्लियर है? ओके सर। You have understood. Now this compound triphenyl methane
अगर ये प्रोटॉन लूज करता तो ये बनता। माय क्वेश्चन इज व्हाई ट्राइफिनाइल मीथेन is strongly acidic। शर्मा तेरा माइक कहाँ गया? क्योंकि जो ट्राइफिनाइल कार्बन आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसलिए ज्यादा टेंडेंसी होगी। बिल्कुल सही, वो बड़ा भयंकर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, उसके तो 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, and because of that this is going to be highly stabilized by resonance, so this is going to be very very stable and hence इसका इक्विलिब्रियम कहाँ रहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है। अब आपको ये समझ आ गया why benzene, access and chloroform in the presence of Lewis acid forms triphenyl methane is going to be formed। गुड सर, तो देखिए कौन आप में से आगे आता है। बेंजीन, this is RCOCl in the presence of Lewis acid, this is going to be formed। Anyone who loves his future can contribute, anyone who loves his future, anyone who want to be at a good place in the coming years। यस सर। शुक्र है, तो एक तो है मेरे पास साइंटिस्ट, है ना। हाँ बिटिया, इसका नाम क्या है? सर इस कंपाउंड का हाँ, आर से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आर की जगह पे कुछ और लगा देता हूँ। मुझे सबके नाम बता दे गुड़िया, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अलावा सबके नाम बता दे। फिनाइल So- मिथाइल कीटोन। गुड, acetophenone, acetophenone, the यस aceto सर, एसिटोन। is going to be its name, acetophenone। इसका नाम हर्ष बहुत बढ़िया बोला, मिथेनॉल क्लोराइड। इथेनॉइल, ओके, इथेनॉल। इथेनॉइल chloride, this is also known as Arshi। acetyl chloride, और शर्मा जी, अर्श इसका नाम फिनाइल इथेनॉन। पूछ, अर्श नहीं समझ आया, मानना ना तब तक जब तक नहीं समझ आया। नहीं ठीक है सर, नहीं समझ आया, नीचे चल आ अर्श, गया समझ। चल तुझे समझ आ गया, बट मुझे लगा कि मैं आपको परफेक्ट बना के भेजूं। इसका नाम बता शर्मा जी, आप भी पूछ सकते हो। फिनाइल फिनाइल प्रोपेनॉल। वेरी गुड, हाँ बोलो। फिनाइल प्रोपेनटोन, प्रोपेन 1। यस मैं नीचे वाले का कह रही थी। अच्छा, तो उसका नाम फिर आपने ये बोलना है, यस 1 बेशक मत लगाना, ऊपर वाले में भी 1 बेशक मत लगा, है ना। यस सर, समझा? यस सर, टू ऑल, इज इट क्लियर? आगे जा सकता हूं? यस सर। गुड, सो हमने एक रिएक्शन कवर किया है, दैट इज नोन एज फ्रेडल-क्राफ्ट acylation, फ्रेडल-क्राफ्ट alkylation। These are nothing, these are just the electrophilic aromatic substitution, electrophilic aromatic substitution। Moving ahead, we are into the last reaction, that is going to be the reduction। You might have done many number of times, but let's conclude it। Alkyl halide can be reduced with variety of reducing agent to form alkyl along with HX। क्लास 11th में शायद पहला रिएक्शन या दूसरा रिएक्शन ये होता था,
where reducing agent can be hydrogen, nickel, platinum, palladium. इनमें से कोई भी एक. याद रखना निकल सस्ता होता है, हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं. प्लैटिनम और पैलेडियम महंगे होते हैं, तो इस करके हम इसको अवॉइड कर जाते हैं. प्लैटिनम और पैलेडियम के साथ रिएक्शन वेरी फास्ट है, बट निकल के साथ स्लो है. सो अगर आप निकल यूज करेंगे तो यू हैव टू हीट इट. जिंक, कॉपर, इथेनॉल, HI रेड फास्फोरस, इसका नाम पता है बेटा पार्टी आप लोगों को? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, tin HCl और zinc HCl, you can have variety of reducing agent and irrespective कि आपका हेलोजन कहाँ बैठा हुआ था, आपको सेम आपको कंपाउंड मिलता है अगर आप प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट लगा देंगे. It may be one halo, it may be two halopropane, it is going to give you the same thing that is known as the propane is going to be obtained. मैं इसी स्पीड पे गाते गाते चलता चलता मंडे से पहले पहले ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, आराम से गाते गाते. नो हेल्प, जल्दी कहीं नहीं दिखेगी आपको. चलो बेटा पार्टी. पॉलीहैलोजेंस में भी आपको डायरेक्टली अपने NCERT में नहीं दिखेगा, but definitely this is going to be an important category जो हमने आपके सामने डिस्कस करनी है. हम पॉलीहैलोजेंस में मतलब एक से ज्यादा हैलोजेंस में आपके साथ क्लोरोफॉर्म, स्पेलिंग में O मिसिंग है, लगा लीजिएगा तो बाद में लगा लीजिएगा. ट्राइक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, इट इज अ येलो प्रेसिपिटेट. जहां पे भी Me हमें कलर चेंज होता है, स्मेल आती है, ऐसे रिएक्शन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज अ टेस्ट बनते हैं फॉर द कंपाउंड फ्रॉम विच दे कैन बी फॉर्म्ड. DDT ये वही गंदे वाला इंसेक्टिसाइड है जो हम सबकी बॉडी के अंदर बायो एम्प्लीफिकेशन से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है. फ्रीऑन्स ये वो कंपाउंड है जिसको आप परफ्यूम्स में यूज करते हो, अपने एयर कंडीशनर में यूज करते हो. ये वही महाशय हैं जो हमारी ओजोन लेयर का गड़बड़ करने के पीछे बड़ा भयंकर कारण रखता है. The freons. So we are entering into an extremely important stage, that is polyhalogens. So let's move ahead with first polyhalogen, that is chloroform बनाते हैं. तो शर्मा या अर्श जो भी मेरे से बात करना चाहे, so you are welcome. This is कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इसको बेटा ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, जिसको आज के दिन में तुम पहले देखते थे कि वो स्टरलाइज कर रहे होते थे, मोहल्लों में या मार्केट्स में डालते थे. चंडीगढ़ में भी इन्होंने 2-3 जगह पे ऐसी वो डेंस लगाई थी, है ना, जिसमें से आप निकलते थे तो आपके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर की बौछार हो जाती थी. देन PA के डॉक्टर्स ने इनको मना किया कि दिस इज नॉट गुड फॉर आवर स्किन, सो दिस कैन बी वेरी डिट्रीमेंटल टू द ह्यूमन स्किन. सो इन्होंने बंद किया. दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. देख बहन, आप शुरू कर सकते हैं. आज मैंने आपसे बात वीडियो इथेनॉल से शुरू कर सकते हैं. याद मत करना, ठीक, क्योंकि आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है. गुड़िया, जब तुम इथेनॉल लेते हो और उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हो एक्वस कंडीशन में, तो इथेनॉल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और बना के देता है. बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी वाइड है कि हम बैलेंसिंग करते ही नहीं. इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलेगा, रिडक्शन बोलेगा? अर्श, you please go naturally. Commit a mistake, I will correct it. So oxidation. बिल्कुल सही बोला. ही नहीं है गुड़िया. लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. के ऊपर फिर क्लोरीन आता है, दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गुड़िया. तो मिलता है तुम्हें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज नोन एज, पढ़ के बता. Chloral. It's a very important compound, right? Chloral.
क्लोरल। अब क्लोरल के ऊपर हम डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको डालने की जरूरत नहीं है, आपने तो सिंपली क्या किया है, आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली है, उसमें इथेनॉल डाल दिया है, ब्लीचिंग पाउडर दे दिया है, और आप इसको बस वॉच कर रहे हो, इसकी कंडीशंस मेंटेन कर रहे हो, जो कि फाइन ट्यूनिंग हायर क्लासेस में ही होगी। आज कितने कार्बन थे? तो 2। गुड गुड़िया, ये ध्यान से देखना क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एक कार्बन क्लोरोफॉर्म में चला गया और एक कार्बन वाला आपको कैल्शियम सॉल्ट मिल गया। समझ गया? ओ एक कार्बन वाला कैल्शियम सॉल्ट मिल गया है। दिस इज वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द क्लोरोफॉर्म। Highly unexpected question for your school exams. Give one method of preparation for chloroform. You should not worry. So what I want to tell you is there is no need to memorize the reaction. Just repeat it. It will help you very. ओके सर। तो पिछली बारी यहाँ पे ड्रामा हुआ था। पापा की कहाँ पोस्ट है? जम्मू? फिर अखनूर जम्मू से आगे है। वहीं पे जहाँ पहले थे 2 महीने पहले। चल गुड़िया, हाँ जी। इधर देख। बी, इसकी जगह पे अब हम एसीटोन लेके आ सकते हैं, मतलब ये चीज सेम थी। अब देख, इसके ऊपर क्लोरीन एक्ट करता है तो बनता है ट्राइक्लोरो एसीटोन। आगे चल के एल्डिहाइड कीटोन में समझाऊंगा, इसको अल्फा सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो रिएक्शन हम इस वक्त कर रहे हैं। अब इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि रिडक्शन बोलेंगे? सो ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर जो बेस था ना, वो हाइड्रोलाइसिस करता है। कितने कार्बन है गुड़िया तेरे पास? 3। तो कितने कार्बन बचेंगे? ओके सर। ये बनेगा। This is an important method of preparation for chloroform. This reaction is used for preparation of what? Chloroform. वही जो मैंने पिछली बार किया था ना, उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। That's it. Nothing special is there. ये रिएक्शन मैंने अलग अलग पेज पे किए थे। When we use ethanol, this reaction is going to happen. Do you understand? यस सर। When we use acetone, Gudiya, this reaction, this sequence is going to happen. This, the same thing is there. You should note 2 carbon. 1 carbon go for chloroform. 1 carbon go for forming calcium acetate. Don't count it 2. वो तो अपने आप ही इसी प्रकार से बैलेंस होगा। इसका फॉर्मूला मत भूलना, क्लोरल, ये आगे DDT बनाने के काम में भी आएगा। And this is how many carbon? 3 carbon. 1, 2, 3. 1 carbon go for chloroform and the second carbon is going to, 2 carbons are going to form the calcium salts are going to be obtained. ठीक है बेटे, चल सकता हूँ आगे? यस सर। This reaction, दोनों रिएक्शन को आप बोलते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन। इस वक्त टू बी प्रिसाइज इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। This is the industrial method of preparation of chloroform. क्लोरोफॉर्म जो आपको कहानियों में पढ़े थे कि एक एनेस्थेटिक एजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। हमारी लेबोरेटरी के अंदर एक सॉल्वेंट है, बट ये किसी को बेहोश करने के लिए, सेंसेस से आउट करने के काम में नहीं आता है। So nowadays we have 1 lakh or maybe 20 lakhs times better anesthetic agent than this compound. ओके सर। This reaction is less important. Method of preparation for chloro.
Carbon tetrachloride is reduced with iron and steam. Iron and steam, that is going to be producing the chloroform. That is going to produce the chloroform, but we have just discussed now. तो एक important ingredient, so it deserves special attention, so that is why हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए, क्लोरोफॉर्म ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, लेबोरेटरी में भी और इंडस्ट्री में भी. तो अगर आप केमिस्ट्री के 100 रिएक्शन करते हैं तो मे बी 20-30 के अंदर हम क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं. इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है. एंड फॉर योर नॉलेज, इट कैन डिसॉल्व बकेट्स पॉलिथीन इनटू दैट. डिसॉल्व कर सकता है. अगर आप अपनी एक शैम्पू की बोतल के अंदर क्लोरोफॉर्म भर देते हैं तो वो क्लोरोफॉर्म शैम्पू की बोतल को खत्म कर देगा, उसको डिसॉल्व कर देगा. दिस इज अ वंडरफुल सॉल्वेंट है. घर में आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए है. जो प्लास्टिक के मग्गे या बाल्टियां टूट जाती हैं, वी कैन जॉइन इट विद क्लोरोफॉर्म. जैसे गम सी लग जाती है ना, वो डिसॉल्व कर देता है और दोनों पोर्शन आपस में चिपक जाते हैं. अब क्लोरोफॉर्म को एक प्रॉब्लम है. हवा से लेता है ऑक्सीजन, ठीक, और लेता है सनलाइट और बनाता है फॉस्जीन गैस. दिस फॉस्जीन, इसका फॉर्मूला C11OCl. इसको क्लोरोकार्बोनाइल भी बोलते हैं, डाई क्लोरोकार्बोनाइल भी, राइट. दिस इज अ टॉक्सिक गैस. इतनी टॉक्सिक है कि ये एक इंसान को मारने के लिए काफी है. एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि हमने क्लोरोफॉर्म को एज एन एनेस्थेटिक एजेंट बंद कर दिया. वो इंसान ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बगैर वो भगवान के पास चले जाता था, जो कि मेडिसिन का कभी भी एजेंडा नहीं होता है. उसको तो वापस उसके रिश्तेदारों को देना होता है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? Yes, So sir. the chloroform is not used as an anesthetic agent. ये अपने आप बनता है, ये बोनस है. अब इसका मतलब अगर ये लेबोरेटरी का सॉल्वेंट है और मैं वहां पे बोतल खोलने वाला हूं तो मेरे को नुकसान होना वहां पे तय है. सो हमें एज अ केमिस्ट होने के नाते हमें कोई ऐसी रिएक्शन ढूंढनी है सबसे पहले ये ना बने, और अगर ये बन जाए तो इसको डिस्ट्रॉय कैसे करें, सो दैट वी कंटिन्यू यूजिंग क्लोरोफॉर्म, राइट. तो क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन बनने के लिए पहला वी यूज डार्क colored bottles. What is the meaning of dark colored bottle? Yes, sir. लाइट करो पे आपने अपने घरों में लैबोरेटरीज में ये मेरी कफ सिरप की बोतल पास में ही पड़ी है. देख नंदनी, इसकी जो कलर है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. यस इसके सर दिख रहा है. बोतल के अंदर इन्होंने ब्राउन कलर डाला हुआ है. कभी कभी आप ग्रीन कलर भी देखते होंगे, पक्का आपके पास जितनी भी दवाइयां आती है ना तो उसमें ये डाल देते हैं. इसका मतलब क्या यस होता है, सर. जो लाइट आ रही है ना वो इस मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाएगी. अदरवाइज ये मेडिसिन इट में बी ऑक्सीडाइज्ड और इट में बी डीकंपोजिंग. सो इसका मतलब इसको इस कमरे के अंदर, इसके अंदर जो रिएक्टिव लाइट है, जो एनर्जेटिक फोटॉन्स हैं, वो नंदनी अश नहीं पहुंचेंगे. समझ गया? Yes, दूसरी sir. बात, इट इज फिल्ड अप टू ब्रिम. जुगत लगाओ, इससे क्या होगा, हमेशा इसको यहां तक भरा जाएगा. जैसे इस वक्त तो ये कप सिर्फ शायद आपको अगर दिख रहा हो तो ये यहाँ मिड तक होगा. हमेशा इसको बोतल के सिर तक भरा होगा. और जब भी मैं इसको यूज करूंगा, वन टाइम यूज करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको यूज नहीं करूंगा. व्हाट कुड बी द बेनिफिट? सोचो बेटा. Oxygen bubbles नहीं होते. एयर उड़ गई, एयर ऊपर होगी नहीं तो इरेक्शन नहीं होगा. तीसरा, अगर आपके पास बन भी गया फॉस्जीन तो हम इसमें 1% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डाल देते हैं.
इथेनॉल क्या करता है, ये इथेनॉल नजर आना शुरू हो गया, Yes, sir. ये HCl बाहर चले जाएगा, ये HCl बाहर चले जाएगा और आपके पास एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड, जानबूझ के गुड़िया ET लिखता हूं कभी कभार, डाई इथाइल कार्बोनेट बनता है, जो कि हमारे लिए खतरनाक नहीं है। और फॉस्जीन इज अ टॉक्सिक गैस, गैस और टॉक्सिक ये तो बड़े सही तालमेल बनते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड इज अ टॉक्सिक गैस, KCN इज अ टॉक्सिक सॉलिड, KCN पड़ा रहेगा, हाइड्रोजन साइनाइड हवा के रूप में सबको उड़ा मारेगा। So we have to be doubly careful of this thing. Is it clear, son? Shall we Yes, sir. revise? Chloroform is a very common solvent in laboratory. It reacts with oxygen of air to form FOSG. शर्मा जी, it is such an important compound कि हम लेबोरेटरी में जिस दिन आप कोई डिस्कवरर बने घुसने नहीं देंगे जब तक आपको कुछ बेसिक चीजें नहीं पता। केमिस्ट्री लैब में बहुत ज्यादा हादसे होते हैं, लाइफ नहीं जाती है, क्योंकि नॉर्मली वहां पे जो PhD जो कैंडिडेट्स होंगे वो बाय ट्रेनिंग ही ठीक होते हैं। अगर कहीं सुपरवाइजर्स को दे दे तो खूब आतिशबाजी होती है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में ना कुछ साल पहले 12-15 साल होंगे, यहाँ पे ना मोहाली में तब एक कंपनी होती थी रनबैक्सी। तो रनबैक्सी में बड़े अच्छी दवाइयां बना करती थी और दिन के टाइम ट्रेंड PhD आते हैं, जो ट्रेंड PhD होंगे डेफिनेटली उनकी सैलरी ज्यादा होगी, तो दे आर द बॉसेस, दे विल कम ऑन स्पेसिफिक टाइम, से 10 to 5 आते हैं। और जब रात को प्रोडक्शन चल रही होती है तो सुपरवाइजर्स होते हैं, एंड सुपरवाइजर्स बाय डेफिनेशन दे आर लेबर क्लास, यंग, जिनकी एजुकेशन कम है, जो BSc की हो यहाँ तक हो। तो नॉर्मली जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो रात के समय होते हैं, सारी इंडस्ट्रियल लोकेशंस में आप कहीं पे भी देख लो, बिकॉज दैट टाइम द ट्रेन्ड साइंटिस्ट आर नॉट देयर, दे कैन हैंडल, दे कैन थिंक बिफोर टाइम। तो उस समय वहां पे ना कोई एक टॉलवीन नाम की बॉटल फट गई, स्मेल आती है, बाकी उन्हें ध्यान नहीं किया और उसने यहाँ पे 12-15 लोग मार दिए थे। चंडीगढ़ मोहाली में एक केस हुआ था। सो ऐसे ही फॉस्जीन वी आर वेरी पर्टिकुलर, सो दे आर सो पर्टिकुलर that we have asked many time question based upon that. एक बार क्वेश्चन आया, अर्श कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2. एक बार क्वेश्चन आया, उसने कहा रटे वालों को बाहर निकालना है, लोगों ने तो फॉस्जीन की लगा रखी थी ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp. ऑक्सीजन की जगह पे क्या लगा दिया? सल्फर। सल्फर और ऑक्सीजन तो कजन ब्रदर है, एक ही फैमिली में है, सल्फर बड़ा भाई है और ये जो ऑक्सीजन है वो छोटा भाई है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। सो उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी गई है। सो it is dangerous to use chloroform as a solvent if COCl2 is present. To prevent formation of phosgene, light को उड़ा, डार्क कलर्ड बॉटल से, समझ गया? ब्रिम तक भरो, Yes, sir. ऑक्सीजन को उड़ाओ, अगर बन गया तो 1% इथेनॉल डाल दो बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम का मतलब समझ आया? अगर आपकी 250 ml की बोतल है तो उसमें तकरीबन 3 ml आप अल्कोहल डाल दो और आपको एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड, दैट इज द डाइइथाइल कार्बोनेट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। शैल वी मूव अहेड देयर? Yes, sir. So let's move ahead. Reduction. This is not a very important reaction, so I will just go through with that. क्लोरोफॉर्म जिंक HCl से, नाम पढ़ के बताओ बच्चों। डाइक्लोरो मीथेन। Okay. और जिंक और स्टील के साथ नो नीड टू टेल यू मीथेन बनाता है। शर्मा जी ये रिएक्शन खतरनाक होते हैं। खतरनाक इसलिए होते हैं बेटिया, बाकी के रिएक्शन यूज होंगे, ये रिएक्शन ना कोने पे पड़े रहते हैं और नाराज हो जाते हैं कि हमारे से बात नहीं की ना, हमारी इज्जत नहीं की, तो हम इनके पेपर में आएंगे। और जब ये पेपर में आते हैं तो ये 0 या नेगेटिव मार्क लेके जाते हैं, नॉट बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट बट बिकॉज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट दे गेट अनॉयड। जैसे नीचे वाला रिएक्शन है, चिंता मत करिए, ये भी आप समझ आएंगे, बट ऊपर वाले रिएक्शन की आई एडवाइज दैट यू शुड वरी, नॉट बिकॉज कि वो मुश्किल है,
क्योंकि वो नॉर्मली यूज नहीं। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं आपको नीचे वाले रिएक्शन के बारे में। सी हाइड्रोलिसिस। ओ शर्मा बात कर मेरे से, बेचारी आज थक गई होगी, इसने माँ से Yes. भी बात कर, है ना। तो देख इसके ऊपर बेटे KOH डाल। KOH एक्वस क्या करवाएगा? हाइड्रोलाइसिस। Yes, sir. तो तीनों OH बन गए गुड़िया तेरे पास। Yes, sir. Yes, sir. ये एक कार्बन के ऊपर जब तक मैं ना बताऊं एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं। तो इसमें से बहन क्या बाहर जाता है? कार्बन। वाटर लिखना था गलती से, वो लिख गया हूं, अभी ठीक कर देता हूं, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी वाटर लिखना था गुड़िया, अभी ठीक कर देता हूं। सो दैट इज द वाटर मूव्स आउट। और शर्मा क्या रह गया आपके पास? फॉर्मिक एसिड। Yes, sir. Yes, sir. Formic acid. ये फॉर्मिक एसिड टिका रहेगा? नो। क्यों नो? आपने बेस डाला था, तो बेस के डालने के साथ आपके हाथ में क्या आएगा? Salt. सॉल्ट। इसका नाम बता, किसी और से तो ना पूछता, तुम्हारे से पूछ रहा हूँ। Methanoate. वेरी गुड, पोटेशियम मिथेनोएट। और Right. पोटेशियम, बिल्कुल सही बोला आपने, Formic. फॉर्मेट। For- इसका नाम फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। अब इसकी क्या करेगा? Hydrolysis. और क्या मिलेगा गुड़िया तेरे को? Methanoic acid. Methanoic acid. The formic acid is going to be obtained. Do you understand? Can I move ahead, बेटिया? Yes. तो एक चीज और देख, इसी के साथ कोरिलेटेड है तो आसानी से समझ आएगा। अब सपोज शर्मा तेरे पास डाइक्लोरोमीथेन है बेटे, तो अगर इसके ऊपर KOH डालेगा तो क्या मिलेगा? बोलो बोलो, कोशिश करो। Dihydroxymethane. मीथेन। एक कार्बन के ऊपर लिख लेना बाद में, एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं है, तो इसमें से बहन वाटर बाहर, क्या मिला गुड़िया? ये Methanol. फॉर्मल्डिहाइड, बिल्कुल सही। Yes, sir. सपोज आपके पास ये है, अब की बार मैं बीच का स्टेप नहीं बताऊंगा, मुझे प्रोडक्ट बताओ। It will be highly appreciated if other people who are just sitting idle can jump in. I promise, write it down. You will see the result different. Benzaldehyde. बिल्कुल Benzaldehyde. बेंजल्डिहाइड, वेरी गुड। अब सोच बेटी, तुम भी सोच सकते हो। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाइड्रोलिसिस कर दी है मैंने। Benzoic acid. एक्सेलेंट। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आया होगा, बट क्योंकि आप बात नहीं करेंगे तो यू विल डेफिनेटली लूज समथिंग। शर्मा ठीक है? तो शर्मा Yes. मैंने आप जानबूझ के हाइड्रोलिसिस के केस मैंने आपको करवा दिए हैं पॉली हैलोजेंस के। अगर 3 हैलोजन हुए एसिड मिलेगा, बेस डाला हुआ, हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। 2 हैलोजन हुए तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक, एल्डिहाइड की हाइड्रोलिसिस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक शर्मा, चलो शर्मा अब कर ही रहे हैं तो गुड़िया एक और केस भी कर लेते हैं। शर्मा ये क्या है? Acetone. गुड बेटिया, ये रिएक्शन आपके अभी के सिलेबस का है। इसके ऊपर PCl5 डाल दे और इसके ऊपर SOCl डाल दे। यस बेटा, नहीं आता था कोई प्रॉब्लम नहीं, अब पढ़ के बता। 2,2 dichloropropane.
मैं कॉमन नेम सुनना चाहता हूँ। आपने आयुपैक बिल्कुल सही बताया। बेदी, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू पार्टिसिपेट। Isopropyridine dichloride. आइसोप्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। शर्मा जी ठीक है? यस सर यस। बेदी, इसके ऊपर KOH एक्वस डाल दे। शर्मा, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेट्स सी कौन पहले जवाब देगा। फाइनल प्रोडक्ट बताते हैं बेटे। ये जो इसका तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, रिएक्शन लिख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर विजुअलाइजिंग द रिएक्शन। तो फिर से एसीटोन। यस सर, फिर से वही। बिल्कुल जानबूझ के बनाया। क्या तुम दोनों ने पेन उठाया? यस सर। इट विल हेल्प यू। नहीं उठाया ना? मुझे लगा कि आपने नहीं उठाया। आपने जो इसको विजुअलाइज किया, दिस इज अ ट्रू, एक साइंस है, एजुकेशन है। आपने यहाँ पे विजुअलाइज किया OH OH, आपने यहाँ से OH और H निकाला, आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनते हुए देखा। So because you gave me the correct answer, I want to revise once again. कोई ना कोई फायदा होगा बेटे। PCl5 के डालने से द जेमिनल डाइहैलाइड बनते हैं। कभी आपको पहले भी करवाया है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम ये चल रहे थे, कहीं ना कहीं किया है, मुझे नहीं पता कहाँ पे किया है, बट हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर किया है। Yes, if anybody else jumps in, that is highly expected, highly appreciated, sorry. अब इसके ऊपर KOH एक्वस डालेगा, क्या मिलेगा? नताशा बात करिए। हिमांशु, तो इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल बनेगा। मुझे इसका कॉमन नेम सुनना है बेटे। तो इथाइलाइडीन डाइक्लोराइड। वेरी गुड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। और अगर अर्श यहाँ पे 3 कार्बन होते और 1 1 होता तो इट वुड बी प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक, हर रिएक्शन की अपने कुछ फायदे हैं जो कहीं ना कहीं पे तुम्हें मार्जिन देके जाएगा। ट्राई टू विजुअलाइज। देखिए, इट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हैज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन H। अगर मैं इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड, क्या आप लोगों ने पहचाना इसको, नाइट्रिक एसिड डालता हूं तो इसमें से H और इसमें से OH निकल जाता है, यानी कि आपको मिलता है CCl3NO2। दिस इज क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन is a war gas. It is a toxic gas. Toxic gas. And this is लड़ाइयों में भी काम आई और ये इंसेक्टिसाइड भी है। Strange is human, right? So कहाँ पे ये कीड़े मारने के काम में आती है और इंसानों को भी तो ऑपोजिट पार्टी कीड़े ही समझता है जब हम जीत रहे होते हैं या जब हम ऐसे होते हैं। तो पता नहीं बेटा तुम लोगों पे किनके पास ये चीज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। डोंट एक्सपेक्ट अर्शनूर शर्मा जी, राइट, that everyone will be fair to you people in the life. Did your father tell you this thing ever? Yes sir. पापा ने बोला होगा ये। Don't expect that you will be treated fairly everywhere. Forget it, my son. So that time Arsh, तो आपकी पावर, राइट, सेकंड नंबर पे आपकी इंटेलिजेंस एंड थर्ड नंबर पे आपकी एजुकेशन। ऑफ कोर्स दे आर इंटररिलेटेड। अगर आप 12th पास हैं तो आपकी पावर भी वैसे ही होगी। अगर आप एक समाज में किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं तो आपकी पावर भी कोरिलेटेड होगी। सो क्लोरोपिक्रिन से बस ये ध्यान में आ गया कि जर्मन्स ने, क्योंकि देवर पावर हंग्री उस समय, उनके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत गलत किया था यूरोपियंस ने, बाकी नेशंस ने,
तो उन्होंने धो मारा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वो तो हिटलर से बस हाइजेनबर्ग से 1-2 से गलती हो गई थी। तुम्हें पता है, सुना होगा आज तुमने, हिटलर ने ना Yes, sir. तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दिया था। अदरवाइज जर्मन वुड हैव ऑब्टेन्ड द न्यूक्लियर बॉम्ब वे बैक इन 1939 और 40। और अगर उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो इस दुनिया की ना फोटोग्राफी कुछ होनी थी। बट हाँ, हमारे हिंदुस्तान का बहुत फायदा होना था, बिकॉज इंडियंस वर उनके अलाइज थे, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था, तो दे वर सपोर्टिव ऑफ इंडिया। चल छोड़ कर इसको देख। अर्श, क्या तुम्हें कभी करवाया गया था एल्डिहाइड एंड कीटोन शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस? बेबी सुना है? कहाँ पे कराया? गलत बोल, मैं साथ खड़ा हूं, चिंता मत कर। ये स्टेटमेंट कहाँ पे दी थी अर्शी? नो टेस्ट गुड़िया। जब रिवीजन करें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कर Very रहे good. थे। अर्श, रिवीजन करना वहां पे जाके आज वापस। ठीक है माइनस सर। इफेक्ट में जहां पे कराया था अल्कीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो गुड बढ़िया। अब बेदी साहब इसके ऊपर क्यूएच डाल देते हैं बेटे। क्यूएच किसको उखाड़ेगा? प्रोटॉन। वेरी गुड। तो नेगेटिव नजर आ गया बेटे तेरे को? यस सर। अब ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन। तो शेर खान ओ पे नेगेटिव, उसको प्रोटॉन दे दे, यही वाला, वो बाद में प्रोटॉन निकाल लेगा। इधर CCl3 लगा दे, इधर CH3 लगा दे, CH3। 3 लगा दे। इसका नाम होता है क्लोरीटॉन। दिस इज अ सॉलिड बेटे, ओके। एंड दिस इज हिप्नोटिक। व्हाट इज हिप्नोटिक? सुना है आपने? कोई बात नहीं, स्लीप इंड्यूसिंग। स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन या ड्रग कह सकते हैं, तो शांत करता है, हिप्नोटिक। सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर यूजफुल कंपाउंड फॉर दिस। रिवीजन है बेटे, एक बार इसमें से निकल जाए, करवा दिया है। यस सर। कोई प्रॉब्लम? चल सकता हूँ आगे? यस सर। आप लोगों के पास कितना ग्रे मटेरियल है, कितना ग्रे मैटर है, वो मुझे अब पता लगेगा, ठीक है जी? क्योंकि अब आपके पास एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म आएगा। आप शीशा देख सकते हैं कि आपके पास कैसा ग्रे मटेरियल है। तो राइमर टाइमर रिएक्शन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म आपका स्कूल डिस्कस नहीं करता है, कंपटीशन में ये ज्यादा नहीं तो कोई 150-200 बार पूछा गया है। ओ बहन, ये बेदी, यस सर। फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। राइट, QH अल्कोहलिक। वैसे तो द पैरा प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मेजर, बट इस वक्त ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनता है, मुझे इसकी टेंशन नहीं होती है। फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH अल्कोहलिक क्या बनाता है? ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड। ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड। और अगर इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल देता है क्लोरोफॉर्म की जगह पे, तो में मिल जाता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। Now you can understand that why I have stressed upon certain compounds name when we were doing the nomenclature part, because they were to be आने वाले समय में हमारी दोस्ती होने वाली है। This is known as गुड़िया Reimer-Tiemann reaction. इसका mechanism is really important and one of, you can say, काफी different type of mechanism। चल बेटिया, RTR से मतलब होगा Reimer-Tiemann reaction। इसके मैकेनिज्म में डाल दें। पहले स्टेप में अन्या फिनोल यस सर।
आपको एसिडिक हाइड्रोजन नजर आ रही है? Yes, sir. तो हंस क्यों रहा है? जब बेस डालता है तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा। Yes, sir. इसका नाम बता गुड़िया। Phenate ion. और दूसरा नाम बता। Phenoxide. बिल्कुल सही बोल रहा है, कॉन्फिडेंस से बोलना। फिनॉक्साइड। ठीक बेटिया, दूसरा स्टेप। अभी तो सिर्फ बताया है, थोड़ी देर में रीजन भी बताऊंगा। क्लोरोफॉर्म का ये जो हाइड्रोजन है दैट इज वेरी एसिडिक। तो एसिडिक है तो प्रोटॉन से निकाल ले, ठीक। और OH नेगेटिव आपने डाला ही था ना, ऊपर वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म कर रहा हूं। KOH अल्कोहलिक, इसमें भी प्रोटॉन उखाड़ लेगा, इसमें से भी प्रोटॉन उखाड़ लेगा। समझ गया शेरखान? Yes, sir. तो ये मिल गया CCl3, ठीक। अब Plus तुम्हारे में water. तुम्हारी छोटी बहन में लड़ाई हो रही है। अब पता ही है कि अन्या बेदी ज्यादा लड़ाकी है। तो अन्या बेदी क्लोरीन है, योर सिस्टर इज दिस कार्बन। तो आपकी जो शेयर्ड प्रॉपर्टी है वो आप ले गए, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सन। Yes, sir. तो बहना, कार्बन के आसपास तेरे को एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन नजर आने शुरू हो गए? 4 ही तो है, ओए मतलब 8. डोंकी, 2 4 6, दोबारा बता। दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कार्बन के पास एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? ओके, अब 6 है। यस सर। 6 है। तो इसको बोलते हैं, पढ़ के बता। डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बन क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? आपको नहीं आता ना, क्योंकि डिस्कशन कराया करो, बाकी कोई। हाँ प्लीज बताओ क्यों। जो उसका कार्बन है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है ऑक्टेट ना। पूरा नहीं है। यस सर। इसकी वजह से दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब एक बात बता, फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कि न्यूक्लियोफाइल नॉर्मली? मैं भूल गया बेदी शर्मा। इलेक्ट्रोफाइल। वेरी गुड, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है गुड़िया। The benzene and its derivative show what reaction son? The electrophilic इलेक्ट्रोफिलिक aromatic एरोमेटिक। substance. कितनी देर से तो कर रहे हैं हम इसको, है ना। कितनी देर यस से तो हम सर। इसको कर रहे हैं। चल बहन आराम से बैठ, ठीक, और सोच सीख। जाके बाद में इसको कम से कम 7 8 10 बार अपने हाथ से बनाएगा, then you will become master of what I want to tell you. तो क्या आप लोगों को फिनेट आयन नजर आना शुरू हो गया? यस और सर। एक उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब ये कुछ ऐसा ड्रामा करेगा कि दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट। ऑफ कोर्स बातें एक अलग होती हैं, उसके लिए तैयारी करनी होगी। तो इस मॉलिक्यूल को सिर्फ अट्रैक्ट ऐसे नहीं कि आवाजें मारेगा आ जाए, जैसे रेलवे का वो जो बस स्टैंड के ऊपर कंडक्टर नहीं बैठे होते कि ये बस लुधियाना जा रही है, अंबाला जा रही है, दिल्ली जा रही है। दैट इज नॉट द वे। यू हैव टू मेक द सीट्स अवेलेबल, यू हैव टू मेक द सीट्स क्लीन, राइट। तो दैट इज द वे। अब इसके अंदर कुछ ऐसा ड्रामा होगा, ये इसका ऑक्टेट पूरा करने का इसको लालच करेगा और ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। शर्मा जी अनम्यूट रहिए, बात करिए, क्योंकि अगर कोई आप प्रॉब्लम समझने में आती है तो अभी समझ सकते हैं। ये डबल बॉन्ड नजर आ गया बेदी?
Yes, sir. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन के ऊपर गुड़िया तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। Yes, sir. एक तो पहले इसका था ना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता हूं गुड़े, तो आपके पास इनके बीच में कॉन्ट्रास्ट इसलिए बना रहा हूं कि आपका मन समझता रहे। बॉन्ड बन गया और इस Yes. कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया ना, तो नेगेटिव हो गया। 2, 4, 6 और एक 7, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया बेटा? पर 7 है तो फिर नेगेटिव क्यों आया चार्ज? अच्छा चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्वेश्चन, तो इस करके हम आंसरिंग इट आराम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो तेरे पास ना कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना होता। ठीक है, वेरी गुड। मैं लाल कलर यूज करूंगा आपकी आंखों को पहचान करवाने के लिए। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है गुड़िया? Yes, sir. 3 नजर आ गए, 4 नजर आ गए, 5 नजर आ गए। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं बहन? 4. तो वो न्यूट्रल। अगर मैंने कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन डाला है तो गुड़िया उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव. कॉन्सेप्ट समझ आया? Yes, sir. खुश मत करना, नहीं समझ आया दोबारा सीखते हैं। आ गया. पक्का? गुड। Yes, क्लास sir. इमेजिन करना। तो अर्श तेरे को समझ आ गई नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? एमी? Yes, sir. गुड। किसी जमाने में ना, आज से 200 साल पहले एमी का भी माइक काम किया करता था। तो जब से वो ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान छोड़ा ना एमी, तो इसका माइक भी काम करना बंद हो गया। क्यों एमी? ये एच नजर आ रहा है? अच्छा, Yes, sir. तो अब ये एच बाहर भागेगा अपने इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के। तो सेकंड देख, हाँ बेदी कुछ पूछने वाला था? सर मेरी बहन तंग कर रही थी. चल गुड है। तो ये इधर, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं बेटा बेटी? ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज आ गया। Yes, sir. हाथ नहीं लगाया, और इधर CCl क्या था? नेगेटिव। Yes, sir. नाउ गुड़िया, Yes, sir. ये जो H बाहर निकला है यहाँ से -H+, अब वो H+ इस कार्बन के ऊपर आके लग जाता है। So ऊपर क्यों नहीं लगा? वो एक ही बात है बेटे, यहाँ ऊपर। Yes, यहाँ पर. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बहन, that's a wonderful question, and you will be definitely a wiser student. See, this बच्चा is asking कि वो बेदी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। तो अर्श एक बात बता गुड़िया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, इसको A बोल रहा हूँ, ठीक है? चल अर्श एक सेकंड ये रबर लगा देते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा गुड़िया। अर्श ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, so that will make you fundamentally better. ये B है, समझ आ गया बहन? इनमें से कौन Yes. ज्यादा पोलर है? So A. वेरी गुड। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, Yes, sir. तो ये आसानी से बनेगा। और ठीक इनमें है. से कौन A और B
लेस पोलर है? So B. वेरी गुड, बेशक O नेगेटिव ना भी लिखा था। तो इनमें से कौन से वाला ये और ये कम बनता? इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया, कौन इजी बनेगा? So C easily बनेगा. So that will be more stable. So that will be less stable. So which bond is a weaker bond? Which bond is a stronger bond? B वाला. Yes sir. Good son. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. I'm very happy because this is known as fundamental, and for a good scientist, this is the only thing which is required because examination में वहां पे problems आए. अब एक बात बता, C और D में से कौन stronger base है? एक और काम करता हूँ बेटिया, वो नेगेटिव को वहां से हटा देता हूँ. So इसको टेंशन ही छोड़ दो, है ना, ये उड़ा दो. कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है जो ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा कार्बन और जो एलिमेंट हाइड्रोजन के बाद? बताओ कौन सा? So D. वेरी राइट, बिकॉज फिनोल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड और कार्बन हाइड्रोजन वाला इज अ वीकर एसिड. तो कॉन्जुगेट बेस वीक स्ट्रॉन्ग पता लग गया ना? हाँ जी yes sir. वेरी गुड. सो दैट वाज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन. सो कभी कभार कोई बच्चा ही पूछता है. अब समझ आ गया बेटे इसके साथ क्यों लगा? Yes sir. Because carbon hydrogen bond is a stronger bond. This is a stronger base. अब ये दोनों नेगेटिव हैं, बेस ने प्रोटॉन उखाड़ना है, प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना है. समझ गया? गुड. अब अभी थोड़े समय पहले मैं शायद शर्मा जी के साथ हाइड्रोलिसिस सिखा रहा था. तो हर चीज का फायदा होता है. तो याद है शर्मा जी ने बोला था कि यहाँ पे शर्मा जी सबके आईपैक नेम बोल रहे थे. Cl की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा. और एक कार्बन पे शर्मा जी आपने बताया था एक से ज्यादा OH तो रह नहीं पाएंगे. आज समझा? Yes sir. माइनस वाटर. अब बहन बेस तो डाला ही था ना, KOH एक्वस ये सब पिछले पेज पे. तो अब क्या डाल? एसिड. और क्या मिल जाएगा गुड़िया तेरे पास? OH एंड CH. That's the mechanism. दोबारा देख, कौन से रिएक्शन का मैकेनिज्म कर रहा है? First वाले का. RTR, रिएक्शन. पहले स्टेज में OH नेगेटिव ने प्रोटॉन लूज किया, फिनेट आयन बन गया. दूसरे स्टेज में द क्लोरोफॉर्म लॉस्ट अ प्रोटॉन एंड आफ्टर दैट इट लॉस्ट अ क्लोराइड आयन और क्या बन गया? द डाइक्लोरोकार्बीन. दैट इज इलेक्ट्रोफाइल. Now this dichlorocarbene attacked on phenate ion, right? And then it is going to be electrophilic substitution. तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुई है. तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहां से एक हाइड्रोजन जाना है और उसकी जगह पे इसमें बैठना है. तो अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यहाँ पे जब CCl3 बाहर आया तो H+ बाहर आ गया, ये अंदर आ गया और उस यहाँ पे CHCl2 बन गया. Then I did the hydrolysis, removed water, and then I did the acidic hydrolysis to give you the salicyl aldehyde. चल सकता हूँ बेटिया? Yes sir. The toughest and one of the most important mechanism of your syllabus. You have done it. मैंने अपने हाथ से इसलिए करता हूँ कि आपको समझ आ जाए और ये इसलिए रखता हूँ कि कल को नोट्स बनाने हो तो यहाँ पे आपको ये चीज भी नजर आ सकती है. क्या हम आगे जा सकते हैं बेटे? Yes Good. sir. We are entering into an even important stage, even important reaction that is known as carbyl amine test. इसको बेदी आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं. Why? What is so special about this? इसमें
R N C. Isocyanide alkyl carbine means a form which are foul smelling compound. फाउल स्मेलिंग, जब ये बनते हैं तो बता देते हैं कि हम बन गए हैं, संभाल लो. It's very important. Let's see from here. 1 degree amine on reaction with chloroform or iodoform in presence of KOH alcoholic. ये important. 1 degree amine, Natasha, forms foul smelling RNC. This reaction is used as a test for 1 degree amine. एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो शर्मा, दोनों के लिए यूज होता है. RnH2 plus chloroform plus KOH alcoholic forms RNC. याद रह गया, KCl and water. PHNH2 plus chloroform plus KOH alcoholic forms phenyl isocyanide, chloroform carbon, KCl and the water. This is an important reaction for बच्चों the testing of 1 degree amine. So the moment that is formed, we can detect it कि हो चुका है. चल भाई थोड़ा सा बैक चलते हैं. ठीक, बैक चलने का मतलब रिवीजन मारते हैं. चल भाई कौन आएगा? This is C2H5Cl. रिवीजन कर रहा हूं, बस आपसे ये उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे प्रोडक्ट बताओ. KCN अल्कोहलिक डाला, क्या मिलेगा? The lines are open for all of you. सर इथाइल आइसोसाइनाइड. नहीं मेरे प्यारे से बच्चे, it is प्रोपेनाइट्राइल. बेटी गलती समझा बेटिया. 1 2 3, तो बेटी इसका नाम बोल. प्रोपेनाइट्राइल. प्रोपेनाइट्राइल. सुनो मेरे प्यारे से बच्चों, आई लव यू ऑल. सो अपार्ट फ्रॉम, मतलब आप मुझे ऐसा समझो कि मैं तुम्हें 11वीं 12वीं में एक टीचर मिला था. आई वांट कि कभी तुम याद आओ कि 20 साल के बाद तो आई गाइडेड यू ऑन द राइट पाथ. द लाइफ इज टू हार्श एंड दिस थिंग जो आप पढ़ रहे हो, दैट इज सो मच रिवार्डिंग. आपकी सुस्ती आपसे ये सब चीजें ले जाएगी. मैं बता रहा हूँ, क्लास के 2-4 बच्चे जो अच्छा काम करते हैं, जो अटेंटिव होते हैं, जो इंटरेक्टिव होते हैं, उनका नाम लिख के रखो. एंड आज की डेट के आगे लिख के रखो, यू वर मोटिवेटेड बाय समवन. एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, नोबडी इज गोइंग टू बी हैप्पी विद योर प्रोग्रेस. ये भी लिख के रख लेना. एंड देयर विल बी वेरी फ्यू टीचर, ये भी आप अभी सिचुएशन में हो कि समवन इज मोटिवेटिंग यू. शर्मा जी, the 12th gone, next year come, nobody will be interested in you. You are just individual, so you have to fight it. So सुस्ती छोड़ो, काम करो. बैठे तो हो ही हो, तो क्यों ना अपने डब्बे में से चीजों को आने दो, जाने दो. और मुंह बड़ी बहुत बड़ी चीज है. सो कम्युनिकेट. मैं तो अपना काम करता रहूंगा, बट ये फ्रीक्वेंसी कितनों के ऊपर पहुंच रही है तुम देखो. आज जिस दिन तुम जाके कैलटेक में या मिट्स में या स्टैनफोर्ड में बैठेगा ना आज, तो बेटिया उस दिन ना एक प्रोफेसर साहब आएंगे, एक वेल होगा. वेल समझता है? इट विल बी अ ह्यूज लेक्चर हॉल. And I'm not joking, there can be 2000, there can be 5000 students, because that professor is sitting in the Caltech or maybe in the midst. और वो जो बोल के जाएंगे, उनको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, बट उनसे कुछ लोग पढ़ लेंगे और उसी प्रोफेसर से आगे निकल जाएंगे. सो सुनो प्लीज, ये चीजें मुझे आती हैं. अगर सिलेबस खत्म करना हो तो हम बड़ी जल्दी खत्म कर सकते हैं, बट हम बहुत चीजें फालतू करने की कोशिश करते हैं कि रेपिटेशन से शायद तुम्हें समझ आए. अगर मैं इस इक्वेशन को बाईपास करके भी चल जाता, आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं लगता. चल, तो सान्या आपने सही नाम बोला. अब बेदी इसको रिड्यूस कर, शायद इसके बाद कोई मोटिवेट हो के आगे आए. हाँ बेदी, इसका नाम बता. I'm talking to you people.
रिडक्शन से क्या होगा? अमीन बनेगा कोई, अब समझ नहीं आ रहा कौन सा। जितने कार्बन है उतने वाला। कितने कार्बन है? 3 तो क्या बनेगा? प्रोपेनम। समझ गया? रिडक्शन में गुड़िया कार्बन कम नहीं होते। अब देख, इस इक्वेशन को ऐसे याद करके फायदा नहीं होगा, ऐसे याद करके फायदा होगा। इसके ऊपर डाल क्लोरोफॉर्म और क्या डाल KOH अल्कोहलिक, क्या मिलेगा बहना? समझ रहा? ओके, बता। प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। दिस इज गोइंग टू बी अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। और सुन, आप इसकी जगह पे इवन आयोडोफॉर्म भी डाल सकते थे। समझ आएगा? योर चॉइस, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। सो दैट इज द बेटर वे ऑफ रिवाइजिंग दिस क्वेश्चन। मुझे पता है तुम लोग काम करते हो, तुम तो ये देखो। और ख्याति, अगर आज आप मेरे से बात करते तो मैं आपको ज्यादा रिवार्ड कर सकता हूँ, बट दैट शोज योर एंथुसियाज्म, राइट ख्याति? आई कैन हेल्प यू समवेयर वेयर यू विल बी स्ट्रगलिंग। चल आगे चलते हैं। तो तुम्हें पता DDT, ये किसी साइंटिस्ट ने पहले बनाई, उसके बाद पॉल मुलर थे एक साइंटिस्ट कह लो, या ये स्विट्जरलैंड में थे। इन्होंने 1939 के आसपास ना, इन्होंने, मैं DDT बनाने वाला हूं, इन्होंने ये मॉलिक्यूल मार्केट में ले आए। उस समय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग, तो जितने सिपाही गोली से मरते थे उससे ज्यादा मलेरिया के बुखार से मरते थे। And he prepared a compound DDT, dichloro-diphenyl trichloroethane, अभी बनाने लगे हैं, and he got the Nobel Prize for discovering this DDT. पॉल मुलर, मैंने मिलर लिख दिया है, मुलर था MU, पॉल मुलर। तो ये क्या करते हैं बेदी? CCl3 CHO। दिस इज, ख्याति माइक काम नहीं करता क्या? The chlorobenzene, and this is going to be H. This is going to be H। जैसे बेदी मुर्गा नहीं उल्टा टांगा हुआ, तो शर्मा जी तो चिकन खाती नहीं है, तो इस करके शर्मा जी को नहीं बोला। तो शर्मा जी ऐसे सर मैं भी क्लोरोबेंजीन, नहीं खाती वैसे। अच्छा चल, फिर मार्केट में जैसे देखा हो तो वैसे। तो अर्श के तो मुंह में पानी आ गया है। तो अर्श, क्लोरल देखा था, एंड दिस इज Yes, द sir. क्लोरोबेंजीन। अब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दे। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बेटे वाटर निकाल लेगा, वाटर निकाल लेगा और ये बना के देगा क्लोरोबेंजीन को। यहाँ पे जोड़ दीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। शर्मा जी इसका नाम हमने शायद पहले किया है, 2,2 पैराक्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोईथेन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। दैट टाइम पे हमें लगा कि हमारे हाथ में कोई खजाना आ गया है, हमने सारे के सारे मच्छर मार दिए। उन्होंने पहाड़ों के ऊपर, नदियों के ऊपर, नालों के ऊपर, अफ्रीका एशिया में तो बहुत ही फर्क पड़ा, बट वो जो वर्ल्ड वॉर थी वो यूरोप में चल रही थी, ज्यादातर यूरोप में, जापान में, चाइना की तरफ चल रही थी। तो बाद में हमें पता लगा दिस कंपाउंड डज नॉट लूज इट एफिकेसी फॉर 20 years। दैट्स अ ह्यूज कंपाउंड। अगर आज आपने कोई दवाई खा के बाहर फेंक दी थी एटमॉस्फेयर में, और वो 20 साल के बाद, तो बहुत दूर की बात है, वो 6 महीने 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। दिस मॉलिक्यूल इज सो मच स्टेबलाइज्ड कि ये 20 years तक खत्म ही नहीं होता है, और ये धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट में इकट्ठा होता रहता है। इस मॉलिक्यूल का साइज इतना बड़ा है कि ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता नहीं है,
एंड अल्टीमेटली ये लिविंग सिस्टम में कैंसर का कारण बनता है. Everybody, including you and me, has lots of DDT in our tissue, and even worst is this is fat soluble. तुमने शायद बायो में पढ़ा होगा, है ना? This is Yes, fat sir. soluble, और ये हमारे एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाके ज्यादा पाया जाता है. Prions. What is prions? Chlorofluorocarbons. Carbon tetrachloride, antimony trifluoride forms CCl2F2 SbCl3. Freon, chlorofluorocarbons. CFC की फुल फॉर्म सुनी होगी आपने. Yes, इसमें sir. इनकी नंबर होता है, CFC is known as freon. ध्यान देना, number of carbon atoms, comma, number of फ्लोरीन एटम्स. फॉर एग्जाम्पल ये अकेला आपके पास नहीं हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता था, CCl3F. इसका नाम क्या रखेगा? फ्रियॉन 1,1. कितने कार्बन एटम है? एक. कितने फ्लोरीन एटम है? एक. लेट इट बी इट इज C2Cl4F2. इसका नाम क्या होगा? फ्रियॉन. बोलो Freon. बच्चों. नहीं समझ आया? What is 2 indicating? Number of carbon atom. What is 2 indicating? What is 1 indicating? What is 1 indicating? Here, what is freon 1,2 में 1 क्या indicate कर रहा है? Carbon atom. 2 क्या indicate कर रहा है? Fluorine. क्लोरीन को ये indicate कर रहा है. ठीक है जी, आगे जा सकते हैं Yes, भैया. sir. So this is one more very important compound known as iodoform. Whether अगर मैं इसके ऊपर 7-8 बार very लिख दूंगा तो it will be better. Iodoform. Iodoform is a yellow crystalline compound. Therefore, the moment it is formed, it is detected. It can be formed from सेकेंड पोजीशन पे OH का होना और टर्मिनल कार्बन पे CH3 का होना. इससे आगे जो मर्जी लगा हो, हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है. या इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बेटा, इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. अरमान सिंह बात कर जरा मेरे से. तो फॉर एग्जांपल अरमान, CH3 CH OH H. For example, CH3 CH OH C2H5. समझा अरमान? CH3 CH OH PH. कुछ भी लगा हो अरमान सिंह, मुझे सिर्फ क्या चाहिए बेटे? देख सब में कॉमन फैक्टर क्या है? एक तरफ लेफ्ट और राइट CH3 CH OH टर्मिनल होना. या सिंह इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ये आ गया एसिडाल्डिहाइड. या इससे बनाने वाला हूं, बोलो अरमान. सर कीटोन. 2-keto या COPH. All such compounds will be forming what? The iodoform. सारे के सारे ये iodoform बनाएंगे. देखिए कैसे. Any compound with above 2 groups produces iodoform with NaOH, KOH या सोडियम कार्बोनेट. कोई भी डाल दो. And iodine. For example बेटे A, B, C. समझ पा रहे हो? ठीक है सर. या इनकी दोस्त ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. देख डबल बॉन्ड O की जगह पे CHOH आ गए. I'm sorry, राइट से लेफ्ट ऑक्सीडाइज्ड है. इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ऐसे ही इसको A डैश लिख दिया, इसको B डैश लिख दिया और इसको C डैश.
ऐसे सब कंपाउंड्स में अरमान क्या बनने वाला है? आयोडो। काफी इंपॉर्टेंट। जैसा अभी हेलो फॉर्म रिएक्शन किया था ना, क्लोरोफॉर्म, डिट्टो सिमिलर है बेटे, डिट्टो सिमिलर है, कोई खास फर्क नहीं है। देखो अरमान सिंह, इधर इससे चल पड़ इथेनॉल से और एसीटोन से चल रहा, दोनों सेम चीज है। इथेनॉल पहले ऊपर देखते हैं बेटे, द रिएक्शन ऑफ द NaOH and iodine produces sodium hypoiodide plus NaI plus water। ये मुझे नहीं चाहिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NaOI। इथेनॉल के ऊपर NaOI आता है, CH3CHO बनता है, ऑक्सीडेशन। पिछली बार क्लोरीन आया था, CH3CH, फिर दोबारा NaOI आता है, आयोडल बनता है। पिछली बार क्लोरल बना था, अब NaOH आता है। अरमान कितने कार्बन सर क्या बनता है? आयोडल, IODAL। आयोडल। ओके सर, ओके सर। अब दोबारा NaOH। अरमान कितने कार्बन है? 2। एक गया आयोडो फॉर्म बनाने और एक का बना सोडियम सॉल्ट। यस। इधर आ गया, इसमें एक स्टेप कम है। एसीटोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ट्राई आयोडो एसीटोन। NaOH कितने कार्बन है? 3। एक बना आयोडो फॉर्म में और 2 बना सोडियम सॉल्ट बना। समझा भाई? ठीक है सर। 2 ने बना दिया सोडियम सॉल्ट। ये आगे कहीं क्वेश्चन आएगा, ऐसे में टाइम नहीं लगा रहा हूं। नाउ NaOH इज कॉस्टली, NaOH इज कॉस्टली। तो क्लास 11th में शर्मा किस स्टेप से बनता था? डाउन सेल। It was prepared from down cell, whereas sodium carbonate, Kastner-Kellner cell, याद आया? Yes sir, नहीं, yes. सोडा सॉल्वे प्रोसेस। एनीवे ये इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है। डाउन सेल और दोबारा बोल बेटिया। तो 11th में किया था शायद। हाँ, एस ब्लॉक में किया। ये Yes, डाउन sir. सेल कास्टनर-केल्नर था, मैंने गलती तुम की। तो भूल गया अब 11th का। कोई बात नहीं, मेरे से बात करना, मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक, तो Yes. मेरे से ना पूछ के फाइन ट्यून करता रहा कर, कैसे कौन सा चैप्टर कब करना है, और ये हमेशा पर्सनल में चलेगा। तुम सोडियम कार्बोनेट आयोडीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है NaOI, NaI, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अगर NaOH के साथ भी रिएक्शन करवाता गुड़िया, तो NaOH के साथ भी आयोडीन करके तो भी क्या बना था? NaOI प्लस NaI प्लस वाटर। तो NaOI बेशक सोडियम कार्बोनेट से ले ले जो कि चीप है, और NaOI बेशक NaOH से ले ले जो कि महंगा है। तो आप समझ सकते हैं सोडियम कार्बोनेट क्यों यूज करते हैं। शर्मा जी, कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉस्ट, टुमारो इफ अ कंट्री डेवलप्स कोरोना वायरस की वैक्सीन, बट वो वैक्सीन आती है मेरे लिए $4000 में, $5000 में, वो कैन अफोर्ड इट। बट अगर वो आ जाए 50 रुपए में, तो वो कैन नॉट अफोर्ड इट। सो कॉस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये समझ शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। देख, आयोडोफॉर्म देगा, आयोडोफॉर्म देगा, आयोडोफॉर्म देगा, याद आ गया ना? Yes sir. सब में सोडियम कार्बोनेट आयोडीन, सोडियम कार्बोनेट आयोडीन, सब में हीट, सब में आयोडोफॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर NaI। समझ आ गया? ब्लू वाला सब में सेम है। कितने कार्बन थे गुड़िया? 2. एक कार्बन वाला सोडियम सॉल्ट। कितने कार्बन थे? 3. एक इसमें चला गया, 2 कार्बन वाला सोडियम सॉल्ट। Yes sir. It's a question, so that is why I'm stressing it. कितने कार्बन थे?
5 एक चला गया, कितने बचे? 4 4 कार्बन वाला सोडियम सॉल्ट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू? यस राइट, सर। आपने अभी अभी क्या खत्म किया है? पॉलीहेलोजन। पॉलीहेलोजेंस। मेरा चैप्टर खत्म है, बट हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आज नहीं करेंगे। और सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों के पढ़ने का है, ठीक है बच्चों? पता है ना पानी के अंदर सॉल्युबल है कि नहीं है, डेंसिटी कैसी है, तो ये आप लोग करेंगे। बस शर्मा ध्यान कर, जो मोनोक्लोरो बिटिया पानी से हल्के होते हैं, मोनोब्रोमो एंड मोनोआयोडो पानी से हेवी होते हैं। याद रखना, काम आएगा। और सुन, मोनोक्लोरो पानी से हल्का है, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो पानी से भारी है। शर्मा जी इंपॉर्टेंट बताया तेरे को। यस फिजिकल प्रॉपर्टी गुड़िया पढ़ सकता है ना, कौन पानी Yes, के sir. अंदर सॉल्युबल है, कौन पानी के अंदर नहीं सॉल्युबल है, ये रीडिंग वाला पार्ट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यू विल ऑब्जर्व वही क्लास 11th वाला, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। याद कर, क्लास 11th का ही कॉन्सेप्ट है, Yes, sir. ब्रांचिंग। पढ़ के बता बेटिया। Decrease surface area. Yes, sir. और उससे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कम होता है। ये बेटिया तुमने खत्म करना है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है ना, तुम आपको देगा। These are not going to catch fire, so these are less inflammable than the hydrocarbons। ठीक है जी, आप पढ़ेंगे पोलैरिटी एंड डायपोल मोमेंट। एक मजेदार चीज पहले भी करवा चुका हूं, आपके हिसाब से कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन अगर म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी है तो इट शुड बी मोस्ट पोलर, Yes, sir. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड दिस शुड बी लीस्ट पोलर। जबकि यहाँ पे कुछ ड्रामा होने की वजह से फ्लोरो कंपाउंड बिकम्स लेस पोलर। व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनली स्मॉल द डी। कुछ याद आ रहा है Yes, कि sir. भूल गया? Sir, किया था। Yes, sir. ये हमने जब केमिकल प्रॉपर्टी शुरू की थी ना, उस वक्त पढ़ा। तो Yes, जो sir. Yes. फ्लोरो कंपाउंड है उसका डायपोल मोमेंट 1.847 है। क्लोरोमीथेन का ये वैल्यूज नहीं याद करनी है, ट्रेंड देखना है। 1.860, उसके बाद ब्रोमो और उसके बाद आयोडो, यानी कि जो एक्चुअल है उसमें CH3Cl। पढ़ के बता गुड़िया। Bromine, iodine. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा छोटा है। ये तुम पढ़ने वाले हो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोरीन, क्लास 11th। इसका डायपोल मोमेंट 0 है, तेरे को समझ आता? Yes, sir. इसका बढ़ जाएगा क्योंकि एंगल कम हो रहा है, और इसका सबसे ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस प्रकार से कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी का फंक्शन होता था। एनीवे, दिस इज फॉर यू पीपल टू रीड इट। ये आपने करना है। वही काम बेटिया द फ्लोरोबेंजीन में भी हुआ। फ्लोरोबेंजीन is going to be less polar than chlorobenzene, then bromo, Yes. then iodo is going to be formed. This is the factual data, but you should know that. That's going to help you. अगली क्लास में हम इसकी NCERT की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, आज नहीं करेंगे। सो काफी कर भी चुके हैं, इसमें से काफी क्वेश्चन कर भी चुके हैं, बट मेरा मेजर फोकस तो इसकी कन्वर्जेंस पे होगा।
जो मेजर कन्वर्जन आएंगे ना उसके ऊपर मेरा मेजर फोकस होगा एंड आई वांट टू डू इट, बेसिकली आई वांट टू डू इट। तो इससे हमें चैप्टर का पूरा ओवरव्यू हो जाएगा। सो योर होमवर्क इज दैट यू शुड गो थ्रू द होल चैप्टर। I will be able to finish it in the next class और maximum Sunday को, मतलब next week में मुझे अल्कोहल से शुरू करना है। ठीक शर्मा? तो कुछ Yes. पूछना चाहता है बेटा तो बताओ, कुछ भी पूछना चाहते हो तो बताओ। Also, बस बोलो। तो फिनाइल इथाइल ईथर ठीक है कि इथाइल फिनाइल ईथर? नहीं, कॉमन लैंग्वेज में गुड़िया कोई भी रूल नहीं होता है। ओके सर। फिनाइल इथाइल या इथाइल फिनाइल, बट फिर भी रिस्क लेने के लिए, ना लेने के लिए हमारी टेंडेंसी होती है कि हम आपको रिस्क वाली जगह पे ना भेजें, शायद तो समझते हैं ना, तो इथाइल फिनाइल बोल देना। क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा था वहां फिनाइल इथाइल था तो मुझे लगा पूछ लेती हूँ। कोई रूल नहीं होता, कॉमन लैंग्वेज तो बस बोल दिया, देयर इज नो लॉजिक। कॉमन में देयर इज नो। हाँ, तो टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन था कि टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताना था हमें। अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि वाइट टॉलवीन गुड़िया इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। याद है कि भूल गया? नहीं भी याद है तो कोई बात, अभी करते हैं। ये पता नहीं मैंने क्यों बीच में 0 बना दिया, तो ऐसा अच्छा रहता। तो ये था ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेचारा नो बॉन्ड हो जाता है, ये इधर जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। तो ऐसा करने से आपको यहाँ पे CH2 बन जाता है, ये H+ बन जाता है और आपके पास यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो जितने, अगर इसमें 3 हाइड्रोजन है तो तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम हो जाएगी और इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी ही नहीं है। तो यही ऑर्डर होना का मतलब प्राइमरी फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। फिर आई थिंक टेस्ट के अंदर आंसर उल्टा गिवन था। तेरे पास वो क्वेश्चन है या मेरे को थोड़ा सा भेज देना, मैं यहाँ से देख के तेरे को कर देता हूँ बेटे। यस सर, ठीक है सर। नहीं, मुझे अगर नहीं भी आना है कागज के ऊपर कुछ लिख के दे देना, मैं यहाँ पे सर्च करके ब्रॉडकास्ट कर दूंगा बेटा। ओके सर। आना है तो बस पेपर पे लिख के मैं ढूंढ दूंगा। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो जी, गुड लक। So it will be so nice of you that you people start communicating. I wish कि वो खुशियों वाला दिन आए, इसी साल ही आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। श्रेया चावला है ना, तो good luck. We stop here. Bye. Thank you, sir. Good Thank luck. you, sir. Bye. Signing off.